होता, लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो हमें हर चीज़ महसूस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आराम से इब्राहिम, गिर मत जाना, आराम से। आदाब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समरीन ब्लॉग। और इब्राहिम ने अभी क्लासेस किए हैं अपने और वो कर रहे हैं नाश्ता। आदाब कीजिए बेटा। और मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ नाश्ता। आज बारिश हो रही है। मुस्तफ़ा कर रहे हैं क्लासेस। पढ़िए जल्दी से, पढ़िए फिर। As in aeroplane, as in angel, as in apron, as in alligator, as in aquarium, as in ant, as in apple. मुस्तफ़ा बेटा क्या कर रहे हैं आप? मैं चार्ट बना रहा हूँ। अभी मैथ्स की थी, मैं चार्ट बना रहा हूँ। बेटा तो आप प्रिंट आउट निकाल लेते ना। मम्मी थोड़ा सा बचा है। चलिए करिए। इब्राहिम बेटा, ये आपने इतना ज़्यादा फैला रखा है, इसको कौन रखेगा वापस? सानिया अपी। सानिया अपी क्यों रखेंगी? सानिया अपी ने किया है ये। किसने किया है? सानिया अपी ने। नहीं, आपने किया है ना। आपने तो फिर रखिए इनको, सबको सबकी जगह पर रख दीजिए। आप गुड बॉय हो ना, बहुत अच्छा बेबी है। आराम से इब्राहिम, गिर मत जाना, आराम से रखिए सब चीज़ें। इसको यहाँ रखते हैं, ये स्टोर में रखते हैं। ये बन रहा है रात का खाना और खाना बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। खाना अच्छा बनाते हैं। क्या बना रहे हैं आप? आज ये चिकन विद पालक साग। चलो देखते हैं कैसा बनता है। हमारा डिनर रेडी हो गया। ये है पालक चिकन, ये है मूली की पत्तों की सब्ज़ी। आइए आप लोग हमारे साथ डिनर कर लीजिए। इब्राहिम बोलिए सबको डिनर कर लीजिए। डिनर कर लीजिए आप भी। आदाब फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से अपनी कैंसर की जर्नी आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बायोप्सी में मुझे कैंसर डायग्नोज़ हुआ और मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था अपने मम्मी पापा को समझाना, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को समझाना। तो मेरे मम्मी पापा उधम सिंह नगर में रहते हैं और मम्मी तो देहरादून में ही थी, लेकिन पापा जो है वहीं थे। तो फिर मैं वहाँ से लौट कर आई और मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत रो रही थी। तो मैंने उनसे बोला, मम्मी आप जो है इस वक्त कमज़ोर मत पड़िए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा। खैर मैंने मम्मी को समझाया, पापा को फ़ोन किया, पापा को पता चल गया था। पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे और मुझको पापा बोल नहीं पा रहे थे। पापा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अपने चाचा और मामा जो उधम सिंह नगर में रहते हैं उनको बोला कि पापा के पास जाएं। जैसे मैंने बताया था, मेरे भैया भाभी भी आ गए थे रात में ही नोएडा से। उसके बाद अगले दिन हम लोग जॉली ग्रैंड हॉस्पिटल गए, जहाँ से अभी मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे डॉक्टर से मिले। उन्होंने हमें टेस्ट कराने के लिए बोला, तो हमने उनसे बोला कि हमें आप लखनऊ पीजीआई रेफ़र कर दीजिए। हालांकि हम जिन डॉक्टर को दिखाने गए थे वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन क्योंकि लखनऊ में हमारी फैमिली सपोर्ट था, मेरे खल्लो खालू रहते हैं, इनके भाई और बहन रहती हैं, इसलिए हमने लखनऊ जाना सही समझा। और लखनऊ में जो पीजीआई में हैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल, वो भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो सर्जरी हमने सोचा कि लखनऊ पीजीआई में कराएंगे और बाकी का ट्रीटमेंट हम जॉली ग्रैंड में ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती और ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलना था। तो हमने डॉक्टर से बोला, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ सर्जरी करा लीजिए और ट्रीटमेंट यहाँ आके करा लीजिएगा। उसके बाद हम 2-3 दिन में ही लखनऊ चले गए। हम मार्च लास्ट में लखनऊ पहुँचे थे
और आप लोगों को अप्रैल में कोविड की सिचुएशन पता थी कितनी ज़्यादा ख़राब थी, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिला डॉक्टर से और पीजीआई में जो है बार बार कोविड टेस्ट कराना पड़ रहा था और वो सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए वैलिड रह रहा था। उसके बाद हम लोग गए, डॉक्टर से मिले, उन्होंने मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला और हम अपनी बायोप्सी की ब्लॉक और एफएनएसी की स्ट्रिप्स जो है अपने साथ लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा इनको आप लैब में दे दीजिए, अगर इससे काम चल गया तब तो ठीक है, नहीं तो इनकी बायोप्सी दोबारा होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन्हें दोबारा उस टेस्ट से ना गुजरना पड़े। फिर हमने वो लैब में दे दिया। उनके एक जूनियर डॉक्टर थी, उन्होंने भी मुझे देखा। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। उसके बाद हमें डॉक्टर ने, हम वेडनेसडे में डॉक्टर से मिले थे, उन्होंने हमें सैटरडे में दोबारा बुलाया था। तो हम जब सैटरडे में गए हॉस्पिटल तो हमें डॉक्टर नहीं मिले। तो मेरे हस्बैंड ने जो है जूनियर डॉक्टर का पूछा तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव थी। और मैंने जब उन डॉक्टर को दिखाया तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा करीब बैठी थी और वो बार बार खांस रही थी, छींक रही थी और मैंने सिर्फ एक मास्क लगा रखा था। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा मैं भी अब कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगी। उसके बाद हमने उसी दिन फिर से जो है अपना कोविड टेस्ट कराया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा कोविड जो है नेगेटिव आया। ये खुदा का मौज़ा था और एक तरीके से बहुत बड़ा मौज़ा किया अल्लाह ताला ने मेरे लिए, जो मैं कोविड नेगेटिव आई। उसके बाद फिर हमें डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि इतने बुरे हालात चल रहे थे, सारे हॉस्पिटल बंद हो रहे थे, सारे डॉक्टर कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर गौरव अग्रवाल के जो है फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि उनको सुनने में गलती हुई होगी। मैंने उनको सैटरडे नहीं वेडनेसडे बुलाया, क्योंकि बायोप्सी की रिपोर्ट भी 7-8 दिन में ही आती है, तो उनसे बोलिएगा कि वो वेडनेसडे में आएँ। फिर हम लोग वेडनेसडे में गए तो हम तब बायोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई थी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे स्टेज 3 कैंसर है, मतलब वो स्टेज 3 पे पहुंच गया। जबकि मैं मतलब शुरू से सारे टेस्ट करा रही थी, सब कुछ करा रही थी, लेकिन स्टेज 3 सुन के मुझे बहुत धक्का लगा। लेकिन जो सिचुएशन थी उसको तो जो है उसका सामना करना ही था। उसके बाद जो है हम लोग ने डॉक्टर से कहा कि अब क्या करना चाहिए, तो वो उन्होंने बोला जो है सैटरडे में एडमिट हो जाइए और मंडे या ट्यूसडे हम आपकी सर्जरी कर देंगे। बाकी की जर्नी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे नेल्स डेड हो गए थे और कीमो के टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जाहिर सी बात है, बॉडी में केमिकल जा रहा है तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही हैं। तो मुझे कीमो वाले डॉक्टर ने भी मुझे ये कहा था कि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे आपको उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वैसे तो कीमो होने के 4-5 दिन तक मेरी बहुत बुरी हालत रहती थी, वॉमिटिंग होती थी, मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी हेल्दी महसूस करती थी, थोड़ा भी ठीक महसूस करती थी, तो मैं जो है अपने आप को किसी न किसी काम में जो है इंगेज रखती थी। जैसे कि मुझे कुकिंग का शौक़ था तो कभी मैं कुछ बना लेती थी या केक जो है बना लेती थी, बिस्किट बेक कर लेती थी, अपने बच्चों की एक्टिविटी में जो है इंगेज रहती थी। तो इससे क्या होता था कि मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट के बारे में सोचती ही नहीं थी, उस तरफ ध्यान नहीं देती थी, तो वो मेरे ऊपर हावी नहीं होते थे। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी होता है और मुझे ऐसा नहीं करना था। मुझे अपने विल पावर से जो है उसके ऊपर हावी होना था, तो मैं इतना उसके बारे में सोचती नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ, आपको चाहे छोटी प्रॉब्लम है चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो आप अपने आप को किसी न किसी काम में इंगेज रखिए, जो भी आपको पसंद है, लिखना और खाना बनाना, पेंटिंग करना, जो भी पसंद है आप उसमें जो है इंगेज रहें। तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम खुद ब खुद बहुत कम हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों को खांसी होता है या बुखार होता है या सर में दर्द होता है, तो हम लोग पूरा दिन काम में बिज़ी रहते हैं तो हमें उतना महसूस नहीं होता। लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो हमें हर चीज़ महसूस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग सिर्फ उसी की तरफ होता है। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और हम अपनी विल पावर से जो है उसके ऊपर जो है जीत हासिल कर लेंगे। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी काम में इंगेज रखिए।
फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।